Today we are going to discuss about causative verb या causative structure. So causative verb किसे कहते हैं? ये चार तरह के verbs होते हैं: let, make, have, get. ये चार verbs जो हैं वो कहलाते हैं causative verbs. ये causatives भी इनको कहा जाता है, causative structures भी इनको हम कहते हैं. इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं ये causative verb? These causative verbs are used to make such sentences in which someone is compelled by the subject to perform some action. Causative verbs इंग्लिश लैंग्वेज में इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि इस तरह के सेंटेंस में किसी इंसान को मजबूर किया जाता है या सब्जेक्ट जो है ना वो किसी एजेंट को, किसी इंसान को मजबूर करता है किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, या सब्जेक्ट अपना काम किसी एजेंट से, किसी और से करवाते हैं सेंटेंस के अंदर. तो इस तरह के जुमले हम डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन में हम इस्तेमाल करते हैं. तो किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है उन सेंटेंसेस को और किस तरह से हम इंग्लिश में उसको स्पीक करते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में. तो एक्चुअली चार है कॉजेटिव वर्ब: लेट, मेक, हैव और गेट. मैं शुरू के तीन को, लेट, मेक और हैव को पहले बताता हूँ चूँकि इनके तीन के स्ट्रक्चर सेम होते हैं और गेट का स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट होता है इन तीनों से, तो मैं उसको अलग से डिस्कस करूँगा. तो पहले मैं लेट, मेक और हैव इन तीन के बारे में बात करता हूँ. शुरू में अच्छा फॉर्मूला क्या है कि पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा, देन कॉजेटिव वर्ब्स आएंगे. दिस लेट, मेक, हैव, दीज आर एक्चुअली द कॉजेटिव वर्ब्स. कॉजेटिव वर्ब्स आएंगे, देन उसके बाद एजेंट आएगा. एजेंट से मुराद के जिससे एक्शन को परफॉर्म करने को कहा गया है, और एजेंट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा अगर वो प्रोनाउन है तो. देन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी और एट द एंड फाइनली ऑब्जेक्ट आपके पास आएगा. अच्छा, लेट, मेक और हैव इन तीनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? देखो, लेट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट इज परमिटिंग एजेंट टू परफॉर्म एन एक्शन. जब सब्जेक्ट असल में इजाजत दे रहा हो एजेंट को किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन, है ना, कि तुम मेरा, या फिर ये कहते हो कि मैंने तुम्हें अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दिया. मैंने तुम्हें अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दिया तो मैंने तुम्हें इजाजत दी कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो. आई लेट यू यूज माई मोबाइल फोन. तो सब्जेक्ट परमिट कर रहा है, इजाजत दे रहे हैं एजेंट को किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसके लिए लेट इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में. मेक का भी इस्तेमाल करते हैं, एक का मतलब होता है बनाना, और पॉजिटिव वर्ब के मतलब मेक इस्तेमाल कब करते हैं? जब सब्जेक्ट फोर्स कर रहा हो, जोर दे रहा हो एजेंट को कि भाई ये काम परफॉर्म करो. जैसे मैंने तुमसे कमरा साफ करवाया, जबरदस्ती साफ करवाया, तुम नहीं करना चाह रहे थे, मैंने तुम्हें फोर्स किया, तो आई मेड यू क्लीन द रूम. तो यहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट फोर्स कर रहा होता है एजेंट को किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. जब हम मेक इस्तेमाल करेंगे तो मेक को इसलिए यूज किया जाता है. हैव का भी इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा होता है किसी एजेंट को कि भाई इस एक्शन को परफॉर्म कर लो. फॉर्मल वे पर हम कहते हैं. अच्छा, इन दोनों को क्या होता है कि उर्दू सेंटेंस दोनों के सेम बनते हैं, बट हम सेंस के लिहाज से, कंडीशन के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से हम यहाँ पर कभी मेक और कभी हैव लगाते हैं. जैसे मैंने तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाया, अब ये मेक से ये बन सकता है और हैव से ये बन सकता है. आई मेड यू मीट माई मदर, आई हैव यू मीट माई मदर. दोनों बन सकता है कि मैंने तुम्हें अपनी वालिदा से, मैंने तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाया, ठीक है. लेकिन फ़र्क ये है कि हम जब मेक इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि मेक इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि मैंने तुम्हें ज़ोर देकर अपनी वालिदा से मिलवाया है, और हैव मतलब मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट की है और तुमने वो रिक्वेस्ट मेरी कबूल कर ली है, ठीक है. तो कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब कोई दूसरे को हम कोई काम करने को मजबूर करें, ठीक है, एजेंट हो कोई जो हमारा काम करे. लेट का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई परमिशन दे रहे होते हैं किसी को. मैंने तुम्हें अपनी अम्मी से मिलने दिया, आई लेट यू मीट माई मदर, मतलब इजाज़त दे दी मैंने कि तुम्हें मिल सकते हो. सेकंड है आई मेड यू मीट माई मदर, मैंने तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाया, और आई हैड यू मीट माई मदर, मैंने तुम्हें अपनी वालिदा से मिलवाया. फ़र्क सिर्फ ये है कि मेक हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब क्या करना होता है भाई, कि जब हम फोर्स कर रहे होते हैं, और हम हैव का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं पोलाइटली, फॉर्मली, ठीक है, कि कोई काम करने के लिए किसी के. जैसे मैंने उसे अपनी बाइक चलाने दी, ठीक है, तो ये मैंने इजाज़त दी उसे, तो आई लेट हिम राइड माई बाइक. मैंने उससे कमरा साफ करवाया, जैसे कि जोर देकर करवाया, तो आई मेड हिम क्लीन द रूम. मैंने उसे अपनी अम्मी से मिलवाया, तो ये मैंने जैसे कि रिक्वेस्ट करते हुए ये काम किया, तो आई हैव हर मीट माई मदर, ठीक है. तो ये सब्जेक्ट हो गया, देन कॉजेटिव वर्ब, देन एजेंट जिससे काम करवाया जा रहा है,
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फाइनली ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। गेट कब इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब्स के अंदर? गेट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि सेम इसी चीज़ों पर इस्तेमाल करेंगे, सेंस सेम बनेगा, ठीक है, कि भाई इसमें भी क्या होगा कि किसी और से दूसरा काम करवाया जा रहा होगा, एजेंट से कोई काम करवाया जा रहा होगा। इसमें बस होगा क्या कि एजेंट के फौरन बाद टू इस्तेमाल करेंगे वर्ब से पहले, कि ये टू का एक वर्ड एक्स्ट्रा आता है एजेंट के फौरन बाद, ठीक है, बाकी इन सब में टू नहीं आता। और सेंस क्या बनेगा गेट का? सब्जेक्ट इज कन्विंसिंग एजेंट टू परफॉर्म एन एक्शन। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कन्विंस कर रहा है। लॉजिकली आप समझ लो कि हम कन्विंस करें किसी एक एजेंट को कि भाई ये काम तुम कर लो। जैसे मैंने अपने छोटे भाई से अपने जूते पॉलिश करवाए, अब मैंने ना ही उसे रिक्वेस्ट की है और ना ही मैंने उसे जोर दिया है, तो ना ये मेक का केस है ना ये हैव का केस है, बल्कि मैंने उसको कन्विंस किया है कि भाई देखो तुम मेरे जूते पॉलिश कर दो, कि जो है वो बड़े भाई हूँ मैं तुम्हारा, तुम जो अगर मेरी काम करोगे अगर तो तुम्हें अजर मिलेगा इसका, और तुम्हारा ये तुम्हारा ये फ़र्ज़ भी है कि तुम बड़े भाई का काम करो। कन्विंस कर रहा हूँ मैं उसे, और कन्विंस करने के बाद अगर मैं ये काम करवाऊँ ना उससे, तो दिस इज़ के वो फिर हम गेट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई गॉट माई यंगर ब्रदर टू पॉलिश माई शू। अब यहाँ टू आ जाएगा किसके बाद? एजेंट के बाद। तो ये टू जो है वो उससे पहले के लेट, मेक और हैव के अंदर नहीं आता। तो आई गॉट माई यंगर ब्रदर टू पॉलिश माई शू, यहाँ मैं कन्विंस करके से ही काम करवा रहा हूँ। ये भी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इसी सेंटेंस को हम हैव से ही बना सकते थे, मेक से ही बना सकते थे। नेक्स्ट है मैंने अपने दोस्त से पिज़्ज़ा मंगवा लिया, या मैंने अपने दोस्त से पिज़्ज़ा मंगवाया, ठीक है। अब जैसे वो लाना नहीं चाह रहा था, मैंने उसे कन्विंस किया कि भाई अभी तुम करवा दो, अगली बार मैं करवा दूंगा, है ना, मतलब कन्विंस कर रहा मैं उसको किसी तरह से, और वो आखिर का लेट कर भी आ गया। तो ये कन्विंस किया गया, तो आई गॉट माई फ्रेंड टू ब्रिंग पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये आपके पास गेट होता है कि गेट के स्ट्रक्चर में थोड़ी स्लाइटली चेंजिंग होती है, एजेंट के बाद टू आता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है गेट के अंदर कि भाई इसमें हम कन्विंस कर रहे होते हैं किसी को कोई काम करने के लिए, ठीक है। अच्छा, विदाउट एजेंट अगर बनाना हो तो गेट को हम विदाउट एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब एजेंट मिसिंग हो। मतलब कैसे? सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म जस्ट लगेगा। मैंने अपने बाल कटवाए, एक तो मैंने नाई से अपने बाल कटवाए, और एक बस मैंने अपने बाल कटवाए, इसमें एजेंट मिसिंग है, किससे कटवाए नहीं पता, ठीक है। तो आई, ये सब्जेक्ट आ गया, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, चूंकि पास्ट है, आई गॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या कटवा रहा अपने बाल, आई गॉट माई हेयर, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की थर्ड फॉर्म तो कटी रहती है, आई गॉट माई हेयर कट, ठीक है। तो आई गॉट माई हेयर कट मतलब मैंने अपने बाल कटवाए। मैंने अपना कमरा साफ करवाया, किससे करवाया नहीं पता, तो आई गॉट माई रूम क्लीन्ड, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया कि मैंने कमरा साफ करवाया, एजेंट मिसिंग है, इसके अंदर एजेंट नहीं है। मैंने अपना मैं अपना मकान तामीर करवा रहा हूँ, किससे करवा रहा नहीं पता, ठीक है। तो आई एम गेटिंग माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। सब्जेक्ट लगेगा, गेट लगेगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वो कमरा साफ करवाओ, अच्छा इंपेरेटिव भी हो सकता है कि अपने बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट, कहते हैं ना टीचर्स कहते हैं गेट योर हेयर कट, कि अपने बाल कटवाओ, वो कमरा साफ करवाओ, गेट दैट रूम क्लीन। तो यहाँ पर क्या है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए सब्जेक्ट यहाँ से हटा दिया, जस्ट गेट से जुमला स्टार्ट हो गया। मैं ये काम करवा सकता हूँ, आई कैन गेट दिस वर्क डन, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया कि आखिरकार जो बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, पॉजिटिव वर्ब्स जिसको हम कहते हैं, जो चार होते हैं, लेट, मेक, हैव और गेट, इनको किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डेली लाइफ में हम इस तरह के बहुत जुमले कहते हैं जिसमें हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, ठीक है। तो लेट इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को परमिशन दे रहे हो, किसी काम को करने की इजाज़त दे रहे हो, है। अच्छा, मेक का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को मजबूर करो किसी काम को करने के लिए। और इसके बाद जो है वो हैव का भी इस्तेमाल करते हैं जब हम पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से कोई काम करने के लिए। और गेट हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कन्विंस करते हैं कोई काम करने के लिए। ये जुमले में जब एजेंट मिसिंग होता है और कोई काम एजेंट कर रहा होता है बट एजेंट का नाम नहीं मेंशन होता, तो भी हम गेट इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट वेरियस स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए। क्लियर है सारी चीज़ें समझ में?